कांच मंदिर के पीछे वाली रोड पर कई फीट तक आगे बनाए चबूतरों को कई सालों की जद्दोजहद के बाद आखिर प्रशासन और नगरपालिका का डंडा चल ही गया। जेसीबी से चबूतरों को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कर दिया। आज वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसमें 5 फीट का रोड लगभग 50 फीट से भी ज्यादा चौड़ा नजर आने लगा है। कांच मंदिर के पीछे डागा वस्त्रालय ट्रांसपोर्ट से लेकर हरी सिंह एंड कंपनी तक जो लगभग 20 फीट चबूतरे पर पूरी तरह से वर्षों से अतिक्रमण था, वह कलेक्टर के निर्देश पर नगरपालिका और तहसीलदार द्वारा जेसीबी से तोड़वा दिया गया। हालांकि पूरन चौकसे के आगे के चबूतरे को नहीं तोड़ा गया। राहुल और राजल चौकसे ने अपने घर के सामने बने चबूतरे पर दोनों गाड़ियां पार्क की थीं। पुलिस प्रशासन व नगरपालिका अमला गाड़ियों को हटाने की मन्नत करता रहा, पर किसी ने गाड़ियां नहीं हटाई, जिससे अन्य दुकानों के सामने हटाए गए अतिक्रमणकर्ताओं और सामने से हटाई गई गुमटी संचालकों में आक्रोश देखा गया। लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन और नगरपालिका को निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए। रसूखदारों के अतिक्रमण के आगे प्रशासन आखिर क्यों नतमस्तक हो जाता है। हालांकि नोटिस चस्पा किए गए हैं और अन्य दुकानदारों को शाम तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश मौखिक दिए गए हैं। आप 48 घंटे बनाएंगे, आप तो वाइट हो ना। समस्त बंधुओं से अनुरोध है, रोड पर भीड़ इकट्ठी न करें। पुलिस प्रशासन बंधुओं से अनुरोध है, रोड पर भीड़ इकट्ठी न होने दें। मेरा ना सुनिए सर, आप प्लीज निवेदन सुनिए। मुझे 24 घंटे, उनको 20 दिन 24 आपके सामने मैंने कुछ अरे तो मैं तोड़ तो रहे। हाँ बिल्कुल, कल के समय ना दिया। मेरी बात मैं आपसे निवेदन तोड़ ही रहे मेरे भाई। ठीक है, हमने खड़ा सफाई आपने उनको कल के समय दिया। निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन तो सुनिए साहब, इन्होंने उनको मेरा निवेदन 1 मिनट निवेदन सुनिए। उनको कल का समय, हमें 24 घंटे का समय। कोई नहीं, ये ठीक है, जाइए आप लोग जाइए ना। आप लोग काहे के लिए कर यहाँ से समय नहीं दे रहे, लेकिन जिनको 20 दिन पहले नोटिस दिए हैं, पहले ये हटवा ले। मैं आपके साथ हूँ, चाय कॉफी साथ पी रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे। जाओ ना यार, क्या है यहाँ पे बनाएंगे पूरा उसकी अपनी। हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, हमें उनको नहीं अपन बहुत करते हैं। आप लोगों को कहता हूँ, दूर रहा करो। मैं अशोक राय, नगर पालिका सब इंजीनियर। जो इंजीनियर साहब, आज जो कार्रवाई की गई है, दिल्ली जिले में सबसे बड़ी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इसका बताएं। ये माधवगंज क्षेत्र है, बहुत व्यस्तम क्षेत्र है यहाँ पर, और वर्षों से यहाँ पर कुछ लोगों ने चबूतरे बनाकर और उसके सामने गुमटियाँ रख के अतिक्रमण किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा
निर्देशित किया गया कि इस जगह को साफ करके सौंदर्यीकरण करना है, रोड का चौड़ीकरण करना है। इस संबंध में 14 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। 24 घंटे का समय दिया गया था कि आप स्वतः अपने जो चबूतरे हटा लें और दस्तावेज पेश करें, लेकिन किसी के द्वारा भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। तो आज रेवेन्यू अपने नायब तहसीलदार प्रमोद उइके साहब की यहाँ उपस्थिति में उनके निर्देश पर नगर पालिका का पूरा अमला आया और यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ने का काम शुरू किया। जैसा उन्होंने बताया है वैसे चबूतरे हटाए गए, गुमटियाँ हटाई गई। राय साहब, इसमें सुनने में आ रहा है कि पूर्व मंत्री वित्त मंत्री हैं, उनके भी अतिक्रमण, परिवार का अतिक्रमण था। नहीं, कई लोग 14 लोग हैं इसमें चबूतरे बने हुए हैं। तो जो भी चबूतरे बने हैं उनको हटाया गया। पहले से कार्रवाई यहाँ पर चल रही थी। पहले भी इन लोगों को नोटिस दिए गए हैं कई वर्षों पूर्व, लेकिन कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई। आज जिला प्रशासन के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। विशाल महेश्वरी प्रॉपर्टी हरी सिंह एंड कंपनी, सौंदर्यीकरण के नाम पर प्रशासन ने जगह ली है, ना कि अतिक्रमण के नाम पर। और हमारी सबकी सहमति की ज़मीन है और प्रशासन ने चूँकि 24 घंटे दिए थे तो उस समय अवधि में हमने अपनी जगह दे दी है। प्रशासन ने सौंदर्यीकरण के नाम पर लिया है तो उसे सौंदर्यीकरण के रूप में उपयोग किया जाए। अगर फिर से गुमटी या किसी तरह का अतिक्रमण लगता है तो हमें स्वतः फिर से चबूतरे बनाने की इजाज़त दी जाए और तत्काल प्रभाव से ये काम होना चाहिए। और ये काम जो अतिक्रमण का पूरे शहर में चल रहा है ये निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। जिनको आपने 20-20 दिन पहले ऑलरेडी आपने नोटिस दिए हैं, उनके घर आप अभी तक तोड़ने नहीं गए और 24 घंटे वालों के आ गए हैं। तो हमारा प्रशासन से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि सौंदर्यीकरण के नाम पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। मैं रवि तलरेया, विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष। आज विदिशा शहर में अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, इसका बताएं। अतिक्रमण कार्रवाई करी जा रही है क्योंकि शहर के विकास के लिए करी जा रही है, परंतु आज जो जिस तरीके से गुमटियाँ हटाई गई और उन्हें समय नहीं मिल पाया, कुछ गुमटी टूट गई, उनका रोजगार उनसे ही चलता था, उनका परिवार उनसे ही चलता है। ये अनावश्यक रूप से कार्रवाई थोड़ी सी 1 घंटे 1.5 घंटे ढील देकर करी जा सकती थी। उनको उठाने का समय दिया जा सकता था जिससे उनका नुकसान नहीं होता, क्योंकि व्यापारी व्यापार करने के लिए उद्देश्य से काम करता है, न कि किसी को नुकसान पहुँचाने का काम करता है। ये कार्रवाई क्या निष्पक्ष हो रही है? ये कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है, ये तो सही बात है। उनको नोटिस द्वारा बताया भी गया था कि आप लोग हटा दीजिए, पर अनावश्यक रूप से थोड़ा समय प्रभावित होने के कारण, कोरोना काल के कारण कुछ व्यापारियों की दुकानें बंद पड़ी हुई अभी तक नहीं खुल पाई हैं। और मानना है कि इस कार्रवाई से शहर का विकास है, परंतु कुछ अनावश्यक रूप से हमारे व्यापारियों को नुकसान भी हुआ है। आपको क्या लगता है, ऐसी कार्रवाई तो कई बार देखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ इसका ठोस निर्णय नहीं देखा गया कि कभी अतिक्रमण विदिशा से हटा? आज ये अतिक्रमण हटा है तो कल प्रशासन को इसके ऊपर रोड तुरंत बना लेनी चाहिए, क्योंकि शहर का विकास तभी हो पाएगा। अन्यथा इसका कोई मुहिम का चलाने कोई मकसद, कोई उद्देश्य सही नहीं रहेगा, क्योंकि कल रोड बनना चाहिए इस पर।